मैं आरा जिला के रहने वाले हैं। आज से मेरा 1 महीना पहले जॉन्डिस हुआ था, डॉक्टर बोला। तो हम माँ के 1 जनवरी प्रवचन में आए तो मेरा जॉन्डिस हेपेटाइटिस बी ठीक हो गया। आज मैं अपनी माता की लंघन खा रही हूँ, हर चीज। मैं इसी वाणी के साथ अपनी माता की चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम पिता परमेश्वर की इच्छा अनुसार आज माँ आप सबके बीच जिस विषय को लेकर आई हैं वो विषय है दृष्टिकोण। जी हाँ, आज का विषय है दृष्टिकोण, यानी कि नजरिया, आपकी सोच, आपके विचार। हर व्यक्ति का देखने का नजरिया और दृष्टिकोण अलग अलग है। अब किस बात के बारे में कैसे सोचते हैं, किस ढंग से उस घटना को आप लेते हैं, किस तरीके से आप उस घटना पर विचार करते हैं, ये सब आपके रहन सहन, आपका स्वभाव, आपकी आदतें और आपकी जीवन शैली किस प्रकार की है, इस पर निर्भर करता है। और ऐसे ही विचारों को दृष्टिकोण कहा गया। जैसे कि अभी माँ ने कहा कि हर व्यक्ति के देखने का अपना नजरिया, दृष्टिकोण उसके खुद का है। तो इसी क्रम में माँ एक घटना के जरिए इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहेंगी। ये सच है कि मंदिर को भगवान का स्थान दिया गया है। मंदिर जहाँ परमात्मा निवास करते हैं। वास्तविकता में तो हरि मंदिर ये मानस का चोला है। पर हर युग में किसी बदले के घट में वो परमात्मा प्रकट होता है और तब कोई ये जान पाता है कि वास्तविक मंदिर ये मानस शरीर है। इसीलिए ग्रंथों में, वेदों में, शास्त्रों में इस देही को नारायणी देही भी कहा गया। हमने अनेकों बार इस बात का भी शुक्राना किया है कि भगवान का शुक्र है कि जगह जगह पर मंदिर बने हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं या चर्च है। इन्हें देखकर जनमानस के हृदय में परमात्मा की याद तो आ जाती है। ये सच है बच्चों
कि मंदिर में दर्शन करने जाने वाले जनमानस की कमी नहीं है, पर सबका नजरिया और दृष्टिकोण एक सा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मंदिर में दर्शन करने इसलिए जाते हैं कि सुन रखा है कि यह मंदिर बहुत सुंदर बना है, इस मंदिर की कलाकृतियां देखने के काबिल हैं, इस मंदिर का सौंदर्य अपना एक स्थान रखता है। तो ऐसे जनमानस की कमी नहीं जो मंदिर में सिर्फ इसलिए जाते हैं, मंदिर की कलाकृतियां, उसका सौंदर्य, कितने खूबसूरत ढंग से उस मंदिर को बनाया गया है, वहाँ की मूर्तियां जो सिर्फ सौंदर्य के पुजारी हैं और सौंदर्य देखने ही जाते हैं। ठीक ऐसे ही मंदिर में जाने वाले ऐसे लोग भी हैं जिनकी नजरों में चोर है, बुराई है, नजरिए में दोष है। जो मंदिर जैसे स्थान को भी नहीं छोड़ते। एक ऐसा स्थान जहां हम ये मान के जाते हैं कि यहाँ भगवान की इबादत होती है, हम श्रद्धा से यहाँ शीश नवाते हैं। पर संसार में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो इस इरादे से जाते हैं कि हम ये देख सकें यहाँ कितना चढ़ावा चढ़ता है, या जिसे भी भगवान की मूर्त बनाकर स्थापित किया गया है उसे कितने जेवरात पहनाए गए हैं। क्या कोई ऐसा अवसर मिल सकता है कि हम चोरी करके ले जा सकें? यानी गलत इरादे से, गलत सोच से वो मंदिर में जाते हैं, उनका नजरिया गलत है। मंदिर में जाने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मंदिर की उस मूर्त में श्रद्धा रखते हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी जिंदगी में मुश्किलों ने आकर घेर रखा है और दुखों से परेशान होकर वो मंदिर में जाते हैं। ऐसे लोग जो कुछ मांगने जा रहे हैं अपने दुख के कारण, जो दुखी हृदय से जाते हैं, उनके चेहरे से ही व्यक्त हो जाता है कि आंखों में आंसू हैं, भाव से जा रहे हैं, एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। उन्हें दुनिया की भीड़ से, जनमानस से, कलाकृतियों से, मंदिर के सौंदर्य से कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ मूर्त को देखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जब करीब पहुंचते हैं तो श्रद्धा से रो पड़ते हैं, बिलख पड़ते हैं, मत्था टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं दुखियारे मन से कि भगवान हमारे दुख दूर हो जाए।
किंतु कोई विरला होता है मंदिर में जाने वाला जो दुनिया के पदार्थ के लिए मंदिर में नहीं जाता, दुखों से छूटने के लिए नहीं जाता, जो सिर्फ पूजा चाहता है, जो हृदय से पुजारी बनना चाहता है, जो सिर्फ परमात्मा से मांगता है। इस कथा को आपके समक्ष रख के माँ ये समझाना चाह रही हैं, मंदिर एक ही है, पर जाने वालों की भीड़ में दृष्टिकोण रखने वाले अलग अलग लोग हैं। सबका दृष्टिकोण अलग है, सबका नजरिया अलग है, और अपनी नजरिए अपनी सोच के आधार पर ही वो मंदिर में जाते हैं और उसी नजरिए से वो मंदिर को देखते। बच्चों, आज का विषय है दृष्टिकोण, नजरिया, या यूं कहें कि धारणा। आखिर व्यक्ति का ये दृष्टिकोण, उसके अंदर की धारणा और विचार कैसे बन जाते हैं, किस प्रकार पनपते हैं, किस प्रकार बनते और बिगड़ते हैं, किस प्रकार संवरते हैं। तो कहना चाहेंगे कि व्यक्ति का दृष्टिकोण उसके आसपास के वातावरण, बचपन में घटी घटनाएं, जिस माहौल में व्यक्ति बचपन बिताता है, जी हाँ बच्चों, जिस परिवार में जैसा वातावरण उसे अपने परिवार का मिलता है, जिस प्रकार के आदर्श उसे परिवार से मिलते हैं, हर बच्चा परिवार में रहकर आध्यात्मिक सिद्धांत, नियम और शिक्षाओं को जान पाए, ऐसा संभव नहीं है। कोई विरला ऐसा परिवार होता है जहां बच्चों को जन्म से ही धार्मिक शिक्षाएं, धर्म के सिद्धांत, नियम देखने और सुनने को मिलते हैं। नैतिक शिक्षाएं, नैतिक ज्ञान, सत्संग की बातें, भजन, सिमरन और परमात्मा की औसत क्या है, कोई विरला जान पाता है। किंतु सांसारिक माहौल में बच्चे ज़्यादातर जो उसे सांसारिक वातावरण से सीखने को मिलता है, उन्हीं बातों को ग्रहण कर पाते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज के साथी, दोस्त, रोजमर्रा में मिलने वाले लोग और उनके विचार। फिर आता है उनके प्रारब्ध के कारण उनकी जिस भी विषय में रुचि होती है, रुचि के अनुसार भी वो उन चीज़ों को आज के वातावरण से ग्रहण करते हैं। जी हाँ, ये सबसे बड़ा अटूट सच है कि पिछले जन्मों में आपने जो कुछ संचित किया है, जो कुछ ग्रहण किया है, आपका रुझान इस जन्म में भी उसी ओर होगा, आपकी रुचि उसी ओर होगी और आप वो चीज़ें ही इस वातावरण में ग्रहण करेंगे। आपका ध्यान उधर ही अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा
और आप उन चीज़ों को एकत्र करते जाएंगे। ऐसा भी देखने में आया है कि बहुत से लोगों के अंदर किसी न किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति एक लगाव होता है, किसी महान हस्ती, कोई आदर्श पुरुष, उनकी जीवनी पढ़ना, उनके जीवन से आकर्षित हो जाना और प्रयत्न करते हैं कि हम उनके आचरण को अपने जीवन में उतार सकें। ठीक इसी प्रकार जिंदगी गुजरती है, आप इसी वातावरण से बहुत कुछ लेते हैं और कई बार बहक जाते हैं। जीवन कभी बनता है, कभी बिगड़ता है, कभी संवरता है तो कभी खो जाता है। और इस तरह एक व्यक्ति के जीवन में उसका अपना एक दृष्टिकोण बनता है, उसकी अपनी एक सोच और धारणा बनती है समाज के प्रति, संसार के प्रति, जनमानस के प्रति, लोगों के प्रति। वो जिस हालात से, जिस दौर से उसका जीवन गुजरता है, वो उसी को सच मान लेता है। आज भी इस संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्हें भविष्य जानने की चिंता रहती है, जो राशि फल पर यकीन करते हैं, और अपना राशि फल देखते हैं कि उनके लिए आज का दिन कैसा होगा, उनके लिए आज का सप्ताह कैसा होगा, और फिर उसी के आधार पर चलते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके जीवन में घटनाएं ऐसी घटित हुई उनके परिवार में, उनके रिश्तेदारों में, जो उनके लिए एक धारणा बन गई। ऐसे बहुत से लोग हमसे मिले जिनके परिवार में लगातार ऐसी घटनाएं घटित हुई उनकी बेटियों के साथ कि अंत में उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करना छोड़ दिया। उनकी एक बुआ की शादी का निभा नहीं हुआ, टूट गई। दूसरी विधवा हो गई। बारी आई अब उस घर की बेटियों की, तो दो बेटियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक का तलाक हो गया, दूसरी का तलाक नहीं हुआ, लेकिन दोनों के विचार नहीं मिलते, इसलिए पति पत्नी अलग हैं। तीसरी के लिए कोशिश की गई पर शादी नहीं हुई, फिर उन्होंने प्रयास भी नहीं किया। स्वप्न पे भी इंसान बहुत यकीन करता है। और स्वप्न में आप जो कुछ देख लेते हैं उन विचारों से आप निकल नहीं पाते हैं कि आज ऐसा स्वप्न दिखाया गया है, आज ऐसा ही घटित होगा। और बहुतों के साथ हो बहू जैसा वो मानते हैं, सोचते हैं, जिस नजरिए से देखते हैं उनके साथ स्वप्न वैसा ही सच बनकर सामने आता। यह कहना चाहेंगे कि मन एक आईना है, जैसा देखोगे वैसा नजर आएगा।
अब जिस नजरिए से भी देखेंगे आपकी सोच वैसी बन जाएगी, और आप जैसा सोचेंगे आपको जिंदगी में हकीकत और सच्चाई के रूप में सच वैसा ही सामने आता हुआ नजर आएगा। दो कलाकार सहेलियां एक बार किसी हिल स्टेशन पर गई। उनका मकसद हिल स्टेशन पर जाने का इतना था कि वो प्रकृति के सौंदर्य को कैनवस पर उतारना चाहते थे। इस इरादे से वो एक ऐसे स्थल पे गए, पहाड़ी इलाके पर। पहाड़ी इलाके का सौंदर्य जो उन्हें हर तरफ लुभा रहा था। जी हाँ, ये कुदरत का बहुत बड़ी सच है, नेमत है कि प्रकृति आपको अपनी ओर खींचती है, और यही प्रकृति आपको जीना भी सिखाती है। यही प्रकृति आपको आगे बढ़ने की ताकत और शक्ति भी देती है। उन दोनों सहेलियों ने मिलकर प्रकृति के सौंदर्य को कैनवस पर उतारना शुरू किया। इतनी डूब गई प्रकृति के उस सौंदर्य में कि इन्हें समय का इल्म ही नहीं हुआ। पहाड़ी इलाकों में कब बादल आ जाए, कब बारिश हो जाए, कब स्नोफॉल हो जाए, कब ठंडी हवाएं आने लग जाएं, ये पता नहीं चलता। और ऐसे ही हुआ। कुछ ही देर के अंदर ठंडी हवाएं चली, और ठंडी हवाएं तेज हवा में बदल गई। स्नोफॉल होने लग गई। उन्होंने जल्दी से अपना कैनवस, अपना सामान इकट्ठा किया, एकत्र किया, और किसी तरह होटल तक पहुंची। लेकिन एक सहेली को ठंड लग गई। ठंड के कारण उससे बुखार हो गया। बुखार भी तेज था, इसलिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर आया, उसने मेडिसिन दी, दवाई दी और चला गया। जिस कलाकार बच्ची को, लड़की को बुखार हुआ था, बिस्तर पर लेटी थी, तो उसका ध्यान खिड़की पर बार बार जाता। खिड़की में एक गमला रखा था जिसमें कोई प्लांट लगा था, कोई पौधा लगा था, और जिसमें बहुत सारे पत्तियां लगी थी। उसने देखा कि पत्तियां झड़ने लग गई हैं। इधर इसका बुखार भी कोई छोटा मोटा बुखार नहीं था। इधर इसके मन में ये धारणा बैठ गई कि जिस दिन से मैं बीमार हूं, उस दिन से इस प्लांट की पत्तियां झड़ने लग गई हैं।
ऐसा होना अच्छा नहीं है, लगता है मैं ठीक नहीं होंगी। डॉक्टर बार बार आता, दवाई बदल जाता, यहाँ तक कि इंजेक्शन भी लगाता, पर बुखार नहीं उतर रहा था। उसकी दूसरी सहेली परेशान हो गई। उसने डॉक्टर से जाके कहा कि आज इतने दिन हो गए हैं, वो ठीक नहीं हो रही, आखिर क्या कारण? डॉक्टर ने कहा कि मैं दवाई देने में, इलाज करने में मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं कर रहा, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सहेली ठीक होना ही नहीं चाहती। जब ऐसी बात डॉक्टर से सुनी, तब उसकी सहेली अपनी विवाह सहेली के पास पहुंची कि मुझे ये बताओ, क्या ये सच है कि तुम ठीक होना नहीं चाहते? वो रोने लग गए। उसने कहा कि ये सच है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, मेरा कितना ही इलाज कर लो, दवाई दे लो, इंजेक्शन लगा लो, उस प्लांट को देख रही हो जो खिड़की में पड़ा है? जब हम इस कमरे में आए थे, इसके कितने पत्ते थे, कितना हरा भरा था, पर जिस दिन से मैं बीमार पड़ी हूँ, इसके पत्ते रोज झड़ रहे हैं। ये भी मेरी तरह बहुत कमजोर हो गया है, हर दिन पत्ते झड़ जाते हैं। जी हाँ बच्चों, कलाकार लोग वैसे ही भावुक होते हैं। कलाकार की सोच बहुत गहरी होती है। उसकी सहेली भी कलाकार थी, इसलिए सोच में पड़ गई कि इसकी इस धारणा को, इस सोच को कैसे बदला जाए। वो कमरे से बाहर आई और होटल के गार्डन में इधर उधर टहलने लगी, सोचने लगी कि मैं किससे विचार विमर्श करूं, किससे राय लूं, आखिर इसकी ऐसी सोच का इलाज क्या है। तभी उसकी एक नजर एक बुजुर्ग पे पड़ी। उसने भी कैनवस पकड़ रखा था और देखने से लग रहा था कि वो भी कलाकार है। वो भागी ही उनके पास गई और सारी घटना उन्हें संक्षेप में बता दी और उन्होंने कहा कि इसका इलाज मैं करूंगा। सहेली ने इस बात पर खास जोर भी दिया कि उस प्लांट के पत्ते जो झड़ रहे हैं उसे रोका नहीं जा सकता। वो एक टक लगाए उस पौधे को देखती है और वो ये मान बैठी है कि जब तक वो प्लांट जीवित है वो जीवित रहेगी। अगर सारे पत्ते झड़ गए तो वो नहीं बचे। उस बुजुर्ग कलाकार ने कहा कि मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हमेशा से यह चाहत रही कि मैं कोई ऐसा कृति, कोई ऐसा पेंटिंग करूं जो मेरी पेंटिंग में सबसे श्रेष्ठ पेंटिंग हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मुझे वो सुनहरा अवसर दे दिया है। तुम निश्चिंत होके जाओ, मैं आज रात जरूर कोई ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा जो तुम्हारी सहेली
कि इस धारणा को बदल देगा। उस रात ठंड बढ़ गई, शीत लहर तेज हो गई, हवाएं बहुत तेज चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आया हो। और उस रात उस बुजुर्ग पेंटर ने सारी रात बैठकर एक पत्ती बनाई और उसमें रंग भरा। हूबहू वो वैसी ही पत्ती थी जैसे उस गमले में प्लांट लगा था। बनाने के बाद वो खिड़की के रास्ते ही करीब आकर उसने उस प्लांट के साथ उस पत्ती को स्टेपल कर दिया, लगा दिया। जो बीमार कलाकार लड़की थी उसे दवाई दी गई और उसे थोड़ी देर उससे नींद आई, लेकिन तब भी वो हवा का शोर, तूफानी आवाज में जाग उठती थी। और ऐसे कि उसका ध्यान उस गमले में जाता और उसकी पत्तियों की ओर जाता। फिर ना जाने कब उसे नींद आ गई। सुबह जब वो उठी तो तूफान ठहर चुका था, आसमान साफ हो गया था, चमकती हुई धूप उसके कमरे में आ रही थी। उसने आंखें खोली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खड़े होकर अपने ही पलंग पर चीखें मारने लगी, चिल्लाने लगी कि मैं ठीक हो गई, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। उसकी सहेली जो बाथरूम में थी दौड़ कर आई, उसे देखकर हैरान हो गई, उसकी बातें सुनकर हैरान हो गई। बीमार सहेली ने उस गमले की ओर दिखाते हुए इशारा किया कि देखो, रात इतना आंधी तूफान बारिश, इतनी तेज हवाएं थी, सर्द हवाएं, लेकिन एक पत्ती अभी भी लगी हुई है। जब वो पत्ती आंधी तूफान सर्द हवाओं को सहकर भी उस पेड़ के साथ लगी है तो मुझे भी कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक। और सचमुच उसका बुखार उतर गया बच्चों। उस पत्ती को देखकर उसकी धारणा बदल गई कि अगर एक छोटी सी पत्ती सर्द हवाओं को सह सकती है तो फिर उससे भी कुछ नहीं हो। जबकि वो पत्ती एक कलाकार के द्वारा बनाई गई थी और स्टेपल कर दी गई थी। ठीक ऐसे हम कहना चाहेंगे कि सब कुछ निर्भर है आपकी सोच पर, आपकी धारणा पर, आपके दृष्टिकोण पर, आपके विचारों पर। मानो तो मैं गंगा जल हूं, मानो तो मैं गंगा जल हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप अगर मान लेते हैं किसी भी सच को,
किसी भी नजरिए से, तो वो सच आपके सामने वैसा ही बन के आता। आज ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो किसी भी कार्य को करने से पहले अनेकों बार पूछते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, शुभ अशुभ क्या है, कौन सा दिन सही रहेगा, कौन सा दिन उचित रहेगा, कौन से वक्त में वो कार्य करना चाहिए। बहुत सारे सोच विचार और तफ्तीश कराने के बाद वो कार्य की शुरुआत करते हैं। उन्हें इस बात पर यकीन होता है कि आप पंडितों से सब कुछ निकाल लिया तो सब कुछ सही होगा। हर बार आपकी एक खोज सही हो, ऐसा नहीं होता। बात फिर वही आती है कि आपके विचारधाराएं कब तक स्थिर रहती हैं। अगर उसमें शंकाएं आ जाती हैं, डावाडोल हो जाती हैं, मन में किसी भी प्रकार का डर और भय समाया है, तो इस कारण भी सब कुछ नेगेटिव, नकारात्मक होने लग जाता है। तो सब कुछ निर्भर है आपके सोच पर वाणी में हमारे गुरु पंजवीं पातशाही ने एक बात कही कि सोई कड़ी सुलखड़ी, सोई कड़ी सुलखड़ी चित्तावे तेरा नाम, कि वो हर घड़ी शुभ है। जब हम उसका नाम लेकर उसे याद करके कोई कार्य की शुरुआत करते हैं तो वो हर घड़ी शुभ है, अशुभ कुछ है ही नहीं। तो बच्चों, हमें अपनी सोच को बदलना है। ईश्वर की दया से ऐसे ऐसे भी सच्चाए हैं इस धरती पर कि नकारात्मक सोच वाले भी बदल गए। अब सभी जानते हैं कि रत्नाकर डाकू जो बाद में चलकर वाल्मीकि बने और रामायण की रचना की, यकीनन उनकी सोच नकारात्मक थी, किंतु किसी महात्मा के ज्ञान से उनमें परिवर्तन आ गया। एक ऐसा परिवर्तन जो चमत्कार साबित हुआ, जहां वो एक डाकू से वाल्मीकि बन गए, जहां उन्हें श्री राम के चरणों में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और रामायण की रचना करके वो बहुत बड़े महात्मा बन गए। तो सोच बदली जा सकती है बच्चों, पर कब और कैसे? सत्य का संग करके। गौतम बुद्ध, जिन्हें सत्य की प्राप्ति हुई, जिन्होंने सत्य के शिक्षाओं को जनमानस के सामने वितरित किया, बताया कि परमात्मा से मिलने का कौन सा रास्ता है। वो एक ही रास्ता है कि हम सच्चाई के मार्ग पर चलें और बुराइयों का त्याग करें। उनके जीवन काल में ही अंगुलीमाल जैसा एक डाकू हुआ, जो लोगों को लूटना, उनसे छीन लेना, और जो उसका कहा नहीं मानता उसकी अंगुलियां काट लेता, और उन काटी हुई अंगुलियों की वो माला पहन लेता था, इसलिए उसे अंगुली माल का खिताब दिया गया।
जिसकी आवाज इतनी डरावनी थी, भारी भरकम, कि राह चलते लोग डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे, अपने दरवाजे बंद कर लेते थे लोग, खिड़की दरवाजे। जहां भी खबर लगती कि अंगुलीमाल आ रहा है, लोग अपनी खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर चले जाते। गौतम बुद्ध भ्रमण कर रहे थे और एक दिन वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी अंगुलीमाल की नजर गौतम बुद्ध पर पड़ी। उसने अपने ही अंदाज में कहा, गौतम बुद्ध को देखते हुए, ठहर जा। जी हाँ बच्चों, अंगुलीमाल ने अपने ही अंदाज में गौतम बुद्ध से कहा कि ठहर जा। गौतम बुद्ध खड़े हो गए, रुक गए। उन्होंने पलटकर अंगुलीमाल की तरफ देखा। अंगुलीमाल को हैरत हुई कि जिसकी आवाज से लोग डर जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं, आखिर ये कौन सी शख्सियत है जिसके चेहरे पर इतनी स्थिरता है, किसी प्रकार का डर और भय नहीं है, और ये मेरी ओर एकटक निहार रहा। वो गौतम बुद्ध के करीब गया। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहर गया हूं, तू कब ठहरेगा? इन दो वाक्यों में बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है। मैं तो ठहर गया हूं, तू कब ठहरेगा? यानी कि मेरा मन तो शांत हो चुका है, मेरे मन में स्थिरता आ चुकी है, पर तेरा मन अशांत है। इसीलिए तू सारे जहान को लूट रहा है, हत्याएं कर रहा है, हिंसा कर रहा है। तेरे मन में अशांति है। गौतम बुद्ध के कहे गए ये वाक्य अंगुलीमाल पर इसका असर हुआ। कहते हैं अंगुलीमाल ने गौतम बुद्ध को अपना गुरु मान लिया और कालांतर में जाकर यही अंगुलीमाल संत बन गए। पर ये सच है बच्चों, कि संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनका दृष्टिकोण नकारात्मक है। जी हाँ बच्चों, नकारात्मक सोच यानी कि देखने का नजरिया। युधिष्ठिर से भी कहा गया एक बार, कि आप एक ऐसी लिस्ट बनाएं, आप लोगों को, जनमानस को देखें, और अगर किसी में कोई दोष नजर आता है तो उनके नाम लिख कर लाएं। यही कार्य दुर्योधन को भी सौंपा गया। दिए गए समय के उपरांत दोनों को बुलाया गया। दुर्योधन की लिस्ट पूरी हो चुकी थी, उसने अपने गुरुवर को लिस्ट थमा दी। जहां लंबी चौड़ी लिस्ट थी, जहां सब में दोष दिखे, दुर्योधन लिख कर लाए थे। जब यही सवाल युधिष्ठिर से पूछा गया
तो उसने कहा गुरुवर मैं क्षमा चाहता हूं। मैं जब भी किसी की ओर देखता तुलना करता तो मुझे किसी में कोई खोट, कोई दोष नजर नहीं आया। मुझे लगा कि ऐसी कमियां तो मुझ में भी हो सकती हैं। मुझे सब में गुण नजर आए, दोष दिखा तो खुद में। इसलिए मैं आपका आदेश था कि दूसरों के दोष देखना है और लिखना है, तो मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला और मेरी ये लिस्ट खाली है जिसमें किसी का नाम दर्ज नहीं। तो ये देखने का खुद का एक नजरिया है बच्चों, और माँ ने बताया कि किस प्रकार आपका नजरिया बनता है, आपके प्रारब्ध के कारण, आपके पूर्व जन्मों के कारण, आपके आज के वातावरण के कारण, आपकी परवरिश के कारण, आप स्कूल में जिन बच्चों दोस्तों के साथ रहते हो उनके कारण, आपकी रुचि के कारण, आपके स्वभाव के कारण। जिस प्रकार के वातावरण में आप रहते हैं आप वैसे बन जाते हैं, आपका दृष्टिकोण वैसा हो जाता है। स्वामी रामदास जिन्होंने रामायण लिखने का कार्य किया, उन्होंने और जितनी रामायण लिखते वो दूसरों को सुनाते भी कि उन्होंने आज रामायण का कितना हिस्सा लिख लिया। शिष्यों को रामायण सुनाते समय उन्होंने कहा कि हनुमान जब अशोक वाटिका में पहुंचे तब उन्हें बहुत ही अद्भुत सफेद रंग के फूलों को देखने का मौका मिला। क्या यूं कहें कि सौभाग्य प्राप्त हो, वो सफेद फूल एक अपना अद्भुत सौंदर्य बिखेरे हुए थे उस वाटिका में, अशोक वाटिका। जब ये बात स्वयं हनुमान जी को पता चली तो उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि रामदास जी जो रचना करके ये बताना चाहते हैं कि अशोक वाटिका में सफेद रंग के अद्भुत फूल खिले हुए थे, ऐसा नहीं है। मैंने अशोक वाटिका में कोई भी सफेद रंग का फूल नहीं देखा। हनुमान जी ने कहा कि मैंने वहां पर लाल रंग के फूल देखे थे, सफेद रंग के नहीं। अब इस बात की पुष्टि कौन करे कि वास्तविक सत्य क्या है? श्री रामचंद्र जी के पास पुष्टि करने के लिए लोग पहुंच गए। और तब श्री राम ने कहा कि ये सच है कि अशोक वाटिका में सफेद रंग के ही फूल खिले थे। ये सत्य है कि अशोक वाटिका में सफेद रंग के ही फूल खिले थे, किंतु क्रोध के कारण, क्रोध के कारण हनुमान को वो सफेद फूल
रक्त वर्ण में नजर आए। जी हाँ, वो फूल तो सफेद ही थे, पर उन्हें रक्त वर्ण में नजर आए, उन्हें लाल दिखे। तो जब हम क्रोध में होते हैं, नाराजगी में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तब भी किसी चीज को देखने का हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया सकारात्मक नहीं होता, नकारात्मक हो जाता है बच्चों। पर माँ ये चाहेंगे ये कहना कि अपनी सोच को बच्चों सकारात्मक बनाइए। हम इस प्रवचन के जरिए आप सबको ये समझाना चाहेंगे कि अपनी सोच को सकारात्मक करिए, यानी पॉजिटिव सोच। हर किसी को अगर देखिए तो पॉजिटिव नजर से देखिए, सकारात्मक नजरों से देखिए। नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो। नाम शैला शर्मा है, मैं हाई स्कूल जीआईसी की स्टूडेंट हूँ और मेरे पाँव में मोच आया था और माँ का अमृत जल पीने से मेरे पाँव में जो मोच था वो सही हो गया। मैं माँ को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। वर्मा, मकान नंबर 32/50, चंदुआ छेतुपुर, कैंसर हॉस्पिटल के पास रहती हूँ। माँ का बहुत कोटि कोटि प्रणाम है माँ को कि उन्होंने मेरी तरफ दया दृष्टि की। और 2005 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से सिर में चोट लगने से जब डॉक्टरों को दिखाया गया तो उन्होंने सीटी स्कैन करवाया जिसमें ट्यूमर निकला और तभी से मुझे चक्कर आना और सिर में दर्द और गले में दर्द बहुत हो रहा था। मैं कई सालों से दवाएं कर कर के परेशान हूँ, दवा खा खा के परेशान हूँ। जब माता का नाम सुने कि यहाँ आई हैं तो कल मैं आई थी और माँ के दर्शन किए और उनके आशीर्वाद से जो अमृत जल है और राहत तेल है उसको मैंने लगाया, जिसकी वजह से आज मेरे सर में बिल्कुल दर्द नहीं है और बहुत दिन भर आराम है मुझे।